पूरा पैक किया हुआ है, मिलने नहीं दे रहे लोगों को, घरों से नीचे नहीं उतरने दे रहे हैं वो लोग। पता नहीं क्या डर है, क्या बात छुपाना चाहते हैं। तो किस तरीके का मतलब ये एक ही पक्ष के लिए ऐसा मामला हो रहा है? बाहर तो सारा रोड खुला हुआ है इस तरीके से। एक एरिया के लिए, पक्ष के नहीं, एक एरिया के लिए है। और मैं तो दोनों सरकारों को दोषी देता हूँ, दिल्ली की सरकार हो चाहे भारत की सरकार हो, ये दोनों ने मिलकर ये काम किया, ये नहीं करना चाहिए था। ये टाइमिंग बहुत गलत है। वो कह रहे हैं कि अतिक्रमण पूरी दिल्ली में है, ये खाली अकेले है ही नहीं है, लेकिन ये बिल्डोजर वाला जो कॉन्सेप्ट है दिल्ली में लाना अच्छी बात नहीं है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। टाइमिंग गलत है, आपको तोड़ना था आप नोटिस देते, नोटिस दे के आप तुलवाते, कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन टाइमिंग गलत। गांधी जी और भगत सिंह के बारे में एक बात पूछना चाहूंगा कि दोनों क्रांतिकारी थे, एक का मामला था अहिंसा पे और एक का मामला था हिंसा पे। तो दोनों क्रांतिकारियों में एक आदमी को क्या उग्रवादी कहा जाएगा? बिल्कुल भी उग्रवादी नहीं कहा जाएगा। दोनों क्रांतिकारी थे, दोनों ही सम्मान योग्य हैं। गांधी जी का तरीका अपना था, भगत सिंह का अपना था। भगत सिंह भी हमारे लीडर हैं, गांधी जी भी हमारे लीडर हैं। भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है। वो अपने मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने मुल्क को बचाने के लिए लड़ रहे थे, इसलिए आज उनका सम्मान है और उनकी फ्रीडम फाइटर कहा जाता है और देशभक्त कहा जाता है। तो देश को किस ओर ले आया जा रहा है? शिक्षा के मामले में कोई बात नहीं करता, सब इस तरीके से लेके चल रहे हैं। देश को के स्कूलों को इस तरीके से बर्बाद किया गया 2 साल के अंदर। उसके बावजूद ये भी देखा जा रहा है कि लगातार फिर कोरोना के चक्कर में फिर स्कूल बंद दिखाई दे रहे हैं। जब बच्चे पढ़ जाएंगे तो वो सवाल करना सीख जाएंगे, तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो सवाल भी नहीं करेंगे। और देश को भटकाने की कोशिश है कि लोग सवाल ना करें, धर्म की राजनीति पर अड़े रहें, रोजगार की बात ना करें, नौकरियों की बात ना करें, जबकि बात नौकरी की होनी थी, रोजगार की होनी थी, कोविड में जो नुकसान हुआ उसकी होनी थी, लेकिन इसकी बात ना करके हम पाबंदियां लगाई गई हैं। और जिस तरीके से उन लोगों को वहाँ बंद कर रखा है, लोगों की आवाजाही भी बंद है। सिर्फ एक लीगल आदमी ही अंदर जा सकता है और बाकी से कोई नहीं जा सकता है, उसके अलावा सबकी तो पूरे देश का आप देख रहे हो अंदर का क्या माहौल। तो जो भाजपा है वो इस तरीके से पेश कर रही है कि जो है मोदी जी का बिल्डोजर लेके पूरे हिंदुस्तान में घुमाने का काम कर रहे हैं, गरीब आदमियों की झोपड़ी तोड़ देना और न्यूज़ के माध्यम से ये प्रचार करना कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हम हटा रहे थे, जबकि कोर्ट ने आदेश दिया कि आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं तोड़ेंगे। और जब चल रहा है, रोजे चल रहे हैं, ऐसे समय में कुछ लोग उपवास कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है। अगर आपने कोई लीगल कार्रवाई बनती है या कोई करनी है तो उसका एक समय होता है, उसके अंदर भी आपको नोटिस देना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए। आप एक सिर्फ दहशत फैलाने के लिए एक विशेष समुदाय के खिलाफ जिस प्रकार का प्रायोजित प्रोग्राम चला रहे हो वो देश के हित में नहीं है। सर, देश के अंदर आज़ादी के पहले जिन लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी होने के रूप में काम किया, उसमें गांधी जी का एक तरीका था अहिंसा के तरीके से और एक का तरीका था हिंसा के तरीके से। शहीद भगत सिंह ने और लोगों ने हिंसा का रास्ता अपनाया। क्या उनको उग्रवादी कहा जाएगा? उन्होंने भी तो अपने देश के लिए और अपनी आज़ादी के लिए उस चीज़ को अपनाया था, लेकिन उनको देशभक्ति कहा। आज जो लोग यहाँ पर इस तरीके से कर रहे हैं, उन्होंने क्या अपने बचाव के अंदर, जब जुलूस निकला अपने बचाव के अंदर किसी बात को बार बार उनके ऊपर कमेंट करी जा रही थी, जिसको लेकर के ये उपवाद फैला, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक उपवाद फैला, किसकी गलती है क्या है वो विषय अलग है। अब आप आए हैं बिल्डोजर जो चल रहा था उसको रोकने के लिए, जो गलत लोगों के मकान तोड़े जा रहे थे उसके खिलाफ। जब आप एक विशेष सिस्टम में आप एक मैसेज देना चाहते हो कि भाई जो है हम अगर कानून से ऊपर हैं, हम संविधान को नहीं मानते तो आप कुछ भी कर लो, जो आपकी भाषा है, जो आप से किसी से कहलवाना चाह रहे हो या मैं जो कह रहा हूँ आप क्या प्रस्तुत करना चाह रहे हो। हम सिर्फ एक बात करना चाह रहे हैं, जो पाकिस्तान की राजनीति थी वो हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। तो एक तरीके से देश गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। अब गृह युद्ध की तरफ तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो मैसेज आप देना चाह रहे हो, आप ये देखिए ना कि क्या हो रहा है। आप आम आदमी से पूछो, आप लोगों से पूछो, एक गरीब आदमी को क्या चाहिए? रोटी चाहिए, उसका खोमचा तोड़ के आपको क्या मिल गया? एक गरीब आदमी को उजाड़ के आपको क्या मिल रहा है? आप ये मैसेज दो ना। ठीक है, कानून को अपना काम करना चाहिए, नोटिस दे, अगर कोई इलीगल है तो उस एनक्रोचमेंट को हटा दो। तो उसके लिए कोई नोटिस नहीं देगी आप, पीछे से पहले कुछ नहीं कहा गया, डायरेक्ट उसको जो है तोड़ना चालू कर दिया। उसको तो मैसेज दे के तोड़ना चालू कर दिया, कोर्ट ने स्टे दिया, उसके बाद भी आप तोड़ रहे हो। तो कोर्ट के आदेश देने के बाद में भी इन्होंने चालू कर दिया, 1 घंटे तक उसके बाद भी तोड़ते रहे। तो ये कोर्ट की कहीं ना कहीं आप देख रहे हो मानना हो रही है इस तरीके से। बिल्कुल, अब तो कल कोर्ट संज्ञान में लेगा अपने। तो कोर्ट से ऊपर जो है इस टाइम जो है देखिए, आज महंगाई चरम सीमा पर है, आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। उन मुद्दों से हटाने के बाद भाजपा हर स्टेट में आ रही, चाहे वो विधानसभा था,
जो बाई इलेक्शन हुए, जो पार्लियामेंट के चुनाव थे, उसको देखते हुए इन्होंने एक नया इशू फेंकना था, वो फेंक दिया। तो सर यहाँ पे इस टाइम जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको भी इस तरीके से देखा जा रहा है, बराबर स्टेटों के अंदर परेशान किया जा रहा है, उनके साथ भी एक बड़ी अवमानना का मामला चल रहा है इस तरीके से। वो तो आप और हम लोग देख ही रहे हैं ना, हर रोज एक नया विवाद। पीछे आपने देखा कि किसी एक विशेष समुदाय के लोगों से पेशाब पिलाया गया, उनके अपमान किया गया। हिंदुस्तान के अंदर संविधान को सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिए गए हैं, उसमें ना किसी को ज़्यादा अधिकार मिला ना किसी को कम मिला। तो जो हिंदुस्तान का नागरिक है उसको बराबर के हक है, उसको अपनी बात रखने का भी हक है और अपना काम करने का भी। सर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ 3 बातों के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, एक व्यक्तित्व, राज्य और सरकार, लेकिन सबसे ज़्यादा जो देखा गया वो व्यक्तित्व के ऊपर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया। अनुच्छेद 15 के अंदर एक मौलिक अधिकारों का जो हनन होता हुआ दिख रहा है, तो उस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बाकी रहेगा देश के अंदर? देखिए, सबसे बड़ा रोल जो आप लोगों को अदा करना चाहिए, मीडिया को अदा करना चाहिए। आज इस घटना को मीडिया किस तरीके से प्रस्तुत कर रही है, ये जो विधानसभा या लोकसभा या उसके बाद आप चले जाएं कि हमारा जो जुडिशरी है, उसके बाद कोई नैतिक जिम्मेवारी बनती है तो वो आप लोगों की बनती है, मीडिया की बनती है। क्योंकि अगर कोई गलती करता है तो उसका कंडम होना चाहिए, ना कि डिबेट के माध्यम से जो ठीक बात है उसको भी गलत करना, एक विशेष कैंपेन चलाना। जब तक राजा के भाट कहलाएंगे जो कुछ हमारे साथी हैं, जो उनकी बात को, उनकी भाषा को लोगों के मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, तो ये देश ऐसे ही रहेगा और इसी तरीके से चलेगा। देखिए, जिस तरीके से एक हमारे कुरान, बाइबल, गीता, इंजील, तौरात, जिस तरीके से इन किताबों को लोग हिफ्ज करते हैं अपने लिए, क्योंकि अगर आने वाले समय के अंदर अगर कोई इसे मिटाना चाहेगा तो दिलों से नहीं मिटा सकते। तो मैं चाहता हूं जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को एक हिंदुस्तान की जो मुकद्दस किताब है, जिसके लिए हमारे अपने मौलिक अधिकार और हमें एक जीवन जिंदगी जीने की एक राह मिलती है बाबा भीमराव अम्बेडकर की तरफ से, तो मेरा तो ये उद्देश्य रहेगा कि आप उस चीज़ को बिल्कुल इस तरीके से एक प्रैक्टिस तौर पर और बिल्कुल उस तरीके से आप उसको, जिससे अपने किसी बाइबल, किताब, कुरान को आप कर लेते हैं, इस तरीके से इसको